এই ডিটেনশন কেম্প জন্ম দিয়াৰ সময়ত ৰকিবুল হুছেইন তৰুণ গগৈৰ লগত আছিল, অৰ্থাৎ ডিটেনশন কেম্পৰ চাচা হ'ল ৰকিবুল হুছেইন। কাৰণ ৰকিবুল হুছেইন যেতিয়া হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়া তেখেতৰ চিগনেচাৰত অসমত 8টা ডিটেনশন কেম্প হৈছিলে, আৰু এই 8টা ডিটেনশন কেম্পত অসমৰ 5 লক্ষ সংখ্যালঘু মুছলমান মানুহক ৰাতি বিচনাৰ পৰা উঠাই আনি ডিটেনশন কেম্পত বন্দী কৰা হৈছিল। এই প্ৰতিশোধ, এইবিলাক কামৰ প্ৰতিশোধ, অত্যাচাৰৰ প্ৰতিশোধ এই ইলেকশ্যনত কমচে কম 7 লাখ ভোটত পৰাজিত কৰি ৰকিবুল হুছেইনক আমি এই প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে। এইটো আমাৰ মোৰ কথা নহয়, এইটো সমগ্ৰ অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ। গতিকে এই দুটা মূল কথা, আৰু বহু কথা আছে, যিহেতু সময় নাই। আমাৰ কি বুলি কয় সোণাই বিধায়ক সন্মানীয় কৰিবুদ্দিন বৰভূঞা সাহেব আছে, তেখেতে আপোনালোকক আৰু लेकिन डिटेंशन सेंटर तो आप ही के टाइम में आया था। हाँ, वही बहुत अच्छा बोला। अगर आपका ऐसा गलत प्रश्न होगा इंडिया टुडे का, तो किसका ऊपर विश्वास करेंगे? फर्स्ट यू करेक्ट योर क्वेश्चन। कब हुआ डिटेंशन? कब हुआ? इट वॉज ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड। कौन किया? द गोगोई गवर्नमेंट। प्रश्न ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या और गवर्नमेंट को बोला? प्रश्न ही अगर आपको ऐसे करेंगे सर, किसी ने बोला है कि ये जो नहीं क्या है वो डी वोटर का कांग्रेस ने किया, ऐसा बोला ना आप लोग? डी वोटर और डिटेंशन कैंप, डिटेंशन सेंटर्स। लेकिन डिटेंशन सेंटर की बात इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जितने भी फॉरेनर्स पकड़े जाते हैं उनको जेल में रखा जाता था। जो 6 जेल थे, और फॉरेनर्स क्रिमिनल नहीं है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है या इलीगल फॉरेनर्स है, उनको एक अच्छे फैसिलिटी में रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात किया गया। वो टेम्पररी आप लोगों के सरकार ने जेल के साथ ही बना दिया था, अब वो बड़ा करके बना दिया गया है। सरकार ने बनाया, ये ठीक है, लेकिन आप जैसे उस समय आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के पालन करते हुए किया, तो अगर अब डिटेंशन सेंटर है देश में तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही है। तो आप बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि क्यों। ये दूसरा बात पूछिए ना, क्यों डिटेंशन कैंप इस बार हुआ? नहीं, वो सवाल सही था कि उसी समय आप लोगों को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गया था, तो आप हार गए तो उसके बाद आप क्रिटिसाइज तो कर नहीं सकते दूसरे गवर्नमेंट को कि अरे आप पूछ रहे हैं एक प्रश्न, आप उत्तर दे दूसरा बात कब? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आसाम के राजनीति में अगर देखें तो माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक इम्पोर्टेंट लीडर है, लेकिन कहा जाता है 2001 से जैसे आप पावर में है, कभी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, अभी एमपी है, लेकिन जिस तरीके से माइनॉरिटीज की इशू को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बहुत सारे इश्यूज में आप साइलेंट रहे। एक इशू है जैसे कि नेली में जो हुआ था, उसको लेकर आज तक अपने कभी मतलब उनके इंसाफ के लिए आप लड़े नहीं, ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है आपके ऊपर काफी। उसके ऊपर ऐसा एक अभी कहाँ नेली का मामले में छोड़, नहीं एक उसके आप एटमॉस्फेयर खराब करना चाहते हैं। अब आइए ना, एनआरसी इशू में क्या किया हमने, वो आपका चीफ मिनिस्टर को पूछिए एनआरसी में क्या किया।